हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का चौथा सेट, जिसमें 15 फिजिक्स, 15 बायो और 10 केमिस्ट्री से प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं देर ना करते हुए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्री बल काम करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर काम कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र में बल, इस बल पर सिद्धांत पर काम करता है। धारा प्रवाहित तार जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, यही बल रोटर को घुमाने का काम करता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य और यांत्रिक दोनों प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और यांत्रिक माध्यम से ही फैलती हैं, निर्वात में यह नहीं फैलती है। ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में केवल किस विधि से होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में विकिरण विधि से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु तरल में डूबी होती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर ऊर्ध्वबल काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसे आर्कमिडीज बल या अपकर्षण बल के नाम से भी जाना जाता है। यह बल वस्तु को ऊपर उठने में सहायक करती है। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कोई वस्तु फेंकी जाती है और वापस गिरती है, उसका कुल विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन उसका शून्य होगा। आरंभ और अंतिम बिंदु समान होने पर विस्थापन शून्य हो जाता है। एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एसआई प्रणाली में शक्ति की इकाई जो है वह वाट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। दर्पण की धुरी और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? दर्पण की धुरी और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है वह परावर्तन कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पानी से कांच में जाने पर प्रकाश, पानी से कांच में जब जाया जाता है तो प्रकाश धीमी गति से चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, तो प्रकाश की चाल उच्च माध्यम से घन माध्यम में घटती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सामान्य शून्य योग सीमा जो है 0 से 120 डेसिबल तक होती है। एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई है केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। केल्विन तापमान की एसआई मानक इकाई है। 0 केल्विन शून्य ताप। यदि दर्पण को 30 अंश घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब कितने डिग्री घूमेगी? तो 60 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दर्पण के घूमने पर प्रतिबिंब दुगने कोण से घूमता है, यानी प्रतिबिंब का कोण इक्वल टू 2 इंटू दर्पण का कोण। तो 30 अंश घुमाया जाएगा तो उसका 60 अंश घूम जाएगी। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग की ताकत को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग की ताकत को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एसआई प्रणाली में चाल की इकाई क्या है? तो चाल की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये रहे फिजिक्स से 15 प्रश्न। अब बायो से 15 प्रश्न करेंगे। शरीर में थकान के समय कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो मेलानोसाइट्स, ये जो है त्वचा का रंग इस पे डिपेंड करता है, मेलानिन पे। आगे आते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। मुख्य भाग लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, थाइमस इत्यादि होते हैं। भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। पाचन प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। मनुष्य में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो मनुष्य में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। कंकाल मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां और चिकनी मांसपेशियां। इनमें से केवल कंकाल मांसपेशियां इच्छानुसार चलती हैं। डेंगू किस वायरस के कारण होता है? तो डेंगू होता है डेंगू वायरस फ्लेवी वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है विटामिन डी। यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। सूर्य की रोशनी इसका प्रमुख स्रोत है। किस ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से? अधिवृक्क से, एड्रिनल ग्लैंड।
कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह मस्तिष्क से हाथ पैर तक संकेत पहुंचाती है। पित्त रस का स्राव किस अंग से होता है? तो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है और पित्ताशय में जाके यह स्टोर होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह आयरन लोहा का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसकी कमी से शुगर लेवल बढ़ जाता है। अग्नाशय में इसका निर्माण होता है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क अवस्था में 206। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम आंख की आइरिस करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह आंख को रंग भी देता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने एबीओ रक्त की खोज की थी, रक्त समूह की। इसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को। अब आते हैं केमिस्ट्री से 10 प्रश्नों को, लास्ट प्रश्नों को कर लेते हैं, जो 30 प्रश्न हो गए। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो यह होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्रोमियम जंग से बचाता है और निकेल चमक देता है। यह मजबूत और जंग रोधी होता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ताकि वह हवा से प्रतिक्रिया न करे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सोडियम बहुत ही क्रियाशील और हवा की नमी से फौरन प्रतिक्रिया करता है। इसमें आग लग सकती है, इसलिए इसे तेल में रखा जाता है। गंधक के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो गंधक के जलने से बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। यह गैस अम्ल वर्षा का कारण भी बनती है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। हाइड्रोजन गैस का ज्वलनशील मिश्रण किस नाम से जाना जाता है? तो डिटोनेटर गैस के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन गैस का ज्वलनशील मिश्रण। किसी धातु की चमक किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु की चमक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चीनी को गर्म करने पर क्या बनता है? तो चीनी को गर्म करने पर बनता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा। C12H22O11 को गर्म करने पर जल भाप के रूप में निकल जाता है और काला कार्बन शेष रहता है। यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। अगले प्रश्न पे की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किए थे हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाद में मैडम क्यूरी ने इस क्षेत्र को विस्तार किया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O का अर्थ क्या है? 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जीवन का मूल तत्व है। परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं जल में। तो ये रहे साइंस से रिलेटेड 40 MCQ, जिसमें 15 फिजिक्स, 15 बायो और 10 केमिस्ट्री से प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा? कम समय में फास्ट रिवीजन करके कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।